नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत एक मर्तबा फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल सबसे अलग के साथ। इस बार पेश है सुरकंडा माता शक्तिपीठ का विस्तृत वृतांत। जो लोग गढ़वाल रीजन से हैं, गढ़वाल से हैं, वे तो इस शक्तिपीठ के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र और सूबे से बाहर, प्रांत से बाहर के लोगों को इसके बारे में कदाचित बहुत कम पता होगा। गढ़वाल से भी जिन श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर लिए हैं, वे शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि इस शक्तिपीठ को देश के 51 शक्तिपीठों में से पहला स्थान, अर्थात यह देश की पहली शक्तिपीठ कैसे बनी, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है। इसके अलावा यह शक्तिपीठ की स्थापना का जो वृतांत है, जो वर्णन है, वो किन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। लिहाजा इस रिपोर्ट को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस रिपोर्ट की बेहतरीन वीडियोग्राफी ग्राम डोबल, पौड़ी गढ़वाल के महिपाल सिंह रावत और कुमाऊं के हल्द्वानी शहर निवासी दीपक भट्ट ने की है। धन्यवाद। ये मेरे नेपथ्य में सुरकंडा माता मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे देश के जो 51 सिद्धपीठ हैं, उनमें से पहला सिद्धपीठ सुरकंडा माता मंदिर को ही कहा जाता है। यहाँ से जो 360 व्यू है वो बेहतरीन है, नयनाभिराम है, अकथनीय है। ये कद्दू खाल है। कद्दू खाल से ही सुरकंडा माता मंदिर में की तरफ जाते हैं। पहाड़, ये सीढ़ियाँ हैं सुरकंडा माता मंदिर के लिए। सुरकंडा माता जाने के लिए रोपवे भी बना हुआ है। ये देखिए, ये रोपवे है। ऊपर 1.5 किलोमीटर पहाड़ी पर ये माता का मंदिर है। स्कंद पुराण के मुताबिक राजा दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उन्हें सृष्टि का आरंभ और प्रजा की संरचना एवं विस्तार का काम सौंपा गया था। इस यज्ञ में दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इससे शिव की पत्नी देवी सती ने यज्ञ के लिए बने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी के शव को हाथ में उठाकर तांडव करने लगे। सृष्टि का विनाश देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 भागों में विभक्त कर दिया। ये 51 अंग जो जहां जहां गिरे वहां 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माना जाता है कि माता सती का सर यहाँ सुरकंडा माता पर्वत पर गिरा और इसीलिए इसको पहली शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त हुआ। मेरा नाम आज भी कनखल में यह कुंड, अग्निकुंड विद्यमान है, जहाँ हमारा गांव है। जी जी जी, मतलब उस गांव के पुजारी यहाँ पूजा। हाँ जी, हम प्राचीन काल से ही, जब से ये तो हमारे आदिकाल से बना हुआ है। आदिकाल से बना हुआ है। हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं जी जी पहले, फिर हम आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये परिपाटी निभा रहे हो। हाँ जी, पूजा पाठ की। पर हमारा लेखवार परिवार ही अच्छा इस मंदिर की पूजा परिपाटी को आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पूर्वज वंश इस काम को करते आ रहे हैं। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये फारसी, प्रसिद्ध फारसी शेर है जो ये अमीर खुसरो का है। और अमीर खुसरो ने यह शेर कश्मीर के बारे में कहा था, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अमीर खुसरो सुरकंडा माता की चोटी पे नहीं आया होगा। और उसके बाद जहांगीर ने ये शेर, जब वो कश्मीर गया तो उसके लिए, कश्मीर के लिए किया है, तो इसे जहांगीर का शेर भी कई जगह कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से अमीर खुसरो ने लिखा है। तो जहांगीर भी अगर यहाँ आता तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी के स्वर्ग के लिए यही कहता कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं। सामने देहरादून दिख रहा है वो पंडित जी? हाँ, वो सामने देहरादून दिख रहा है।
ये देखिए मैं जूम किया है जो आपको, ये देहरादून है। और इधर से आप चलेंगे मसूरी होते हुए तो ये धनोल्टी आ गया। ये ऊपर मसूरी, एक मिनट, हाँ मसूरी, और जो मैं जूम कर रहा हूँ ये मसूरी है सामने। जी, ये धनोल्टी हो गया, ये सामने धनोल्टी ये सामने पंडित जी ना। हाँ, ये सामने नदी की, अच्छा, ये धनोल्टी हो गया। धनोल्टी। धनोल्टी से आप जाओगे ब्रांसकंडा पड़ेगा, अच्छा ब्रांसकंडा से सुहागोली पड़ेगा, अच्छा, सुहागोली से मसूरी पड़ेगा, सुहाकोली से फिर मसूरी, मसूरी। यहाँ से जाते हैं जब। ये सकलाना पट्टी है। ये सकलाना जो दिख रही है आपको ये हाँ, स्क्रीन पे, ये सकलाना एक पट्टी है। गैरा खाल हो गया, उनियाल गांव हो गया, सिमाल गांव हो गया, अच्छा, फिर सत्यम हो गया, मरोड़ा पुल हो गया। मरोड़ा पुल आगे है। हाँ जी, इस घाटी से आगे, उस हाँ इसी गाड़ी के लास्ट ये घाटी के आखिरी में मरोड़ा पुल है। उधर से आप जाएंगे तो कुमारला होते हुए अच्छा और सीधा पहुंचेंगे आप लाल पुल। अच्छा, लाल पुल से आप सीधा रायपुर देहरादून पहुंच जाए। जो पर्यटक इस शक्तिपीठ के दर्शन के लिए दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से सुरकंडा माता शक्तिपीठ की दूरी 321 किलोमीटर है। हल्द्वानी से शक्तिपीठ की दूरी 329 किलोमीटर है। कोटद्वार से यहां की दूरी 170 किलोमीटर है। ऋषिकेश से शक्तिपीठ की दूरी 88 किलोमीटर है। पौड़ी से शक्तिपीठ की दूरी 124 किलोमीटर दूर है और देहरादून से सुरकंडा माता धाम में पहुंचने का जो डिस्टेंस है, का जो दायरा है, वो 66 किलोमीटर। अगर आप सुरकंडा माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं तो आसपास आपको कई पर्यटक स्थल देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल नजदीक धनौल्टी है, बिल्कुल उसके पास में ही चंबा है। देहरादून आते समय आप मसूरी देख लेंगे। इसके अलावा न्यू टेहरी और टेहरी डैम को भी आप यहां से देख सकते हैं।